नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की ये जो कहानी है ना, सच में बहुत ज़्यादा कुछ सीखने वाली है। इस कहानी को बहुत ही अच्छे से आप सुनना, इस तरीके से मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ। ये जो कहानी है दोस्तों, वो हमें बहुत कुछ बड़ी एक सीख देने वाली है कि जैसे आपने पृथ्वी पर सुना होगा कि अगर हम किसी को मदद करें तो बहुत लोग ऐसे भी हमें कहने वाले होते हैं कि तुम किसी को मदद कर रहे हो दिल से, लेकिन इसका तुम्हें क्या मिलेगा, या फिर किसी का अच्छा करके हमें क्या मिलने वाला है। या फिर हम बहुत बार ऐसे भी बोलते हैं कि किसी का अच्छा करके अगर वो हमें दुआ ही देता है समझो, तो उसका हमें क्या करना है, मरने के बाद किसको पता है। इस तरीके से एक दूसरे को हम बातें कहते हैं। कुछ लोगों के साथ कुछ हादसे ऐसे भी होते हैं कि जहाँ पर उन लोगों ने किसी और के लिए मदद करने की कोशिश करी। उदाहरण के लिए कह रहा हूँ कि हम जहाँ पे रहते हैं नीचे एक घर है, और वहाँ की जो एक माताजी थी वो ऐसे कुत्तों को वगैरह बीच बीच में कभी कभी खाना देती थी। और एक दिन क्या हुआ दोस्तों कि वो जब एक कुत्ते को खाना देने जा रही थी ना, तब बेचारी वो नीचे गिर गई और उसका जो पैर था वो फिसल के नीचे ज़ोर से गिरने की वजह से वो फ्रैक्चर हुआ, और तकरीबन 2 से 3 महीने उसको प्लास्टर में रहना पड़ा। तो ज़्यादातर लोग यही कह रहे थे कि ज़्यादा हम दान धर्म करें वो भी अच्छी बात नहीं है वगैरह। लेकिन ऐसी अगर चीज़ें होनी है तो दोस्तों वो होगी ही। लेकिन जितना हमारी जितनी हमारी कंडीशन है उतना करना ठीक है। मैं ये भी नहीं कहता कि अपना सब कुछ कम करके किसी को मदद करनी चाहिए। लेकिन आज की ये जो कहानी है वो हमें ये सिखाएगी कि अच्छे जो कर्म होते हैं उसका हमें किस तरीके से फल मिल सकता है। डॉक्टर ब्रायन विच जी ये कहते हैं कि जब उनके पास एक महिला आई थी और उसका जब उन्होंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया, तब उस महिला ने अपनी पहले के कुछ जन्म देखे, और उसमें से एक जन्म कुछ इस तरीके से था, वो यूरोप का जन्म था। और वो ये कहती है कि मैं एक नर्स के रूप में एक अस्पताल में काम कर रही हूँ, और उस अस्पताल में दोस्तों कुछ ऐसे एक बीमारी आई थी कि उस बीमारी की वजह से, जैसे समझो प्लेग है तो प्लेग या फिर कोई दूसरी बीमारी थी वो, लेकिन वो जैसे मैं उदाहरण के लिए कह रहा हूँ कि समझो प्लेग है, तो ऐसे बहुत सारे मरीज़ वहाँ पर आ रहे थे और बहुत सारे लोग उस मर रहे थे हर दिन। इस तरीके से बुरे पल थे। और वो जो नर्स लेडी थी वो जितना हो सके सबकी सेवा करने की कोशिश करती थी। और उस अस्पताल में एक लड़की भी आई थी, और उसकी कंडीशन इस तरीके से थी कि वो एकदम अभी कुछ दिनों के बाद वो चली ही जाएगी, क्योंकि बच्चों के लिए संक्रमण एकदम जल्दी हो जाता है। और इस तरीके से उसने कुछ ही अपने उसके दिन रहे थे। लेकिन फिर भी ये जो नर्स थी वो उस बच्ची के साथ प्यार से बात करती थी, उसको कुछ प्यारा सा कुछ खाने के लिए देती थी, जिससे थोड़ा सा वो दुख से बाहर निकले। जितना हो सके बहुत ही अच्छे से उसकी सेवा करने की उसने कोशिश करी। और ये कहते हैं कि सारे में मरीज़ों को अच्छे से देखने की कोशिश ही करती है, लेकिन जो हमें दिल से अच्छे लगते हैं उनको हम और भी प्यार से करते हैं। तो वैसे उस बच्ची को करती थी, बाकी उसके कोई रिलेटिव तो वो नहीं थी। तो इस तरीके से लेकिन आखिरी पल जब उस लड़की का आया और वो जब अभी जान छोड़ेगी, तब दोस्तों उस बच्चे ने इस नर्स का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा कि मैं दिल से तुम्हें बहुत ज़्यादा आशीर्वाद देती हूँ कि तुमने मेरी सेवा करी। सच में ईश्वर तुम्हें बहुत खुश रखे। और इस नर्स को भी बहुत ही अच्छा लगा, और उसने उसके सिर पे हाथ रखा, और बाद में वो चली गई वो बच्ची बेचारी इस दुनिया से। और बाद में दोस्तों कुछ दिनों के बाद इस नर्स को ही वो बीमारी हो गई, क्योंकि वो लोग वैसे ही बीमार लोगों के साथ रहते थे, तो इसलिए इसको भी हो गई। तब इसको भी बहुत ज़्यादा लोग कहने वाले थे कि तुमने किसी के तुमने इतने लोगों की दिल से सेवा करी, लेकिन फिर भी तुम्हें ये बीमारी हो गई। लेकिन फिर भी ये अपने काम से कहीं ना कहीं खुश थी, और उसने यही सोचा कि मेरे साथ कुछ भी हो, लेकिन मैंने तो कुछ अच्छा करने की कोशिश करी ना। और उसके बाद दोस्तों कुछ दिनों के बाद ये भी इस दुनिया से चली गई। वो ये कहती है कि मैं जितनी समाधानी पृथ्वी पर रहते हुए थी ना, वैसे ही समाधानी मेरी आत्मा थी। और उसके बाद दोस्तों उसने जो बात कही है ना, ये जो बात है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो ये कहती है कि जब वो इस दुनिया से चली गई, तब बड़ी बड़ी आत्माएं दोस्तों, एक आम आत्माओं की मैं बात नहीं कर रहा, जो एकदम लेवल में बड़ी होती है, मास्टर सोल जैसे, वो उसके लिए गाना गा रहे थे, उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे, और उसके लिए बहुत ज़्यादा वहाँ पर प्रकाश के जैसे फूल देते हैं, वैसे वो फूल उसके जीवन में बिखेर रहे थे उसके आत्मा पर। और वो इतने खुश थे उससे, और उन्होंने कहा कि तुमने अपने जीवन को बहुत ही प्यार से जिया है। सच्चा जीवन वही होता है जो निस्वार्थ भावना से जिए। और उसको एक बहुत ही सुंदर ऊँचे लोक में लेकर गए। और उस बाद में आत्मा को ये भी कहा गया कि फिर से तुम्हें जन्म लेने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुमने बहुत बड़ा कार्य करके अपने आत्मा का विकास कर दिया है दोस्तों। तो इस तरीके से उस आत्मा की कहानी थी, और बाद में वो अपने लोक में चली गई। और वो ये कहती है कि मेरा जो सीखने का ढंग है वो आज भी चालू है, और फिर भी मेरी आत्मा ने ये चाहा कि मैं आकर पृथ्वी के जो लोग हैं उनकी कुछ सेवा करने की कोशिश करूँ। इसलिए उसके बाद भी मैंने कुछ जन्म लिए है। और उसी का वो एक जन्म था दोस्तों कि जहाँ पर वो अभी जी रही थी, और जहाँ पर PLR उसका हुआ था डॉक्टर ब्रायन विच के द्वारा। तो इस तरीके से ये कहानी है दोस्तों। हम भी बहुत बार सोचते हैं कि हम कभी कभी हमने किसी को मदद करी और कुछ दिनों में हमारा कुछ बुरा हो गया, तो हमको यही लगता है कि मैं अगर अच्छा कर रहा हूँ तो मेरा क्यों बुरा हो रहा है। लेकिन हो सकता है कि वो दुख हमारे जीवन में आने हो, लेकिन अच्छा जो काम है दोस्तों बस पैसों की मदद नहीं है। ऐसे दिल से किसी की सेवा करना, किसी को मदद करना निस्वार्थ भावना से, तो ऐसी जो बात है दोस्तों हर एक आत्मा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे मास्टर आना और उसका स्वागत करना ये बहुत ज़्यादा कम बात होती है, ऐसे बहुत कम लोगों के साथ ऐसा होता है। लेकिन अगर कोई इंसान बहुत ही अच्छे से अपना जीवन जिए,
जो अच्छा मतलब दिल से अच्छा हो। पृथ्वी पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे नहीं होंगे लेकिन फिर भी दिखाएंगे कि मैं अच्छा हूँ, ऐसे लोगों की हम बात नहीं कर रहे। ऐसे लोग जो दिल से अच्छे हो, ऐसे लोग जो निस्वार्थ भावना से काम करते हो, ऐसे लोग जो दूसरे की खुशियों के लिए मतलब कुछ करते हो, ऐसे लोगों की मतलब जो बातें हैं, और अपनों की मतलब सिर्फ बात नहीं, अपनों की खुशी के लिए सब लोग करते ही है, लेकिन ऐसा इंसान जो हमारा कोई भी नहीं लगता लेकिन फिर भी उसकी खुशियों के लिए अगर हम निस्वार्थ भावना से कुछ कर्म करते हैं, ऐसे जो कर्म है उसको आत्मलोक में बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन या फिर हमारे अपनों के लिए ऑटोमेटिक राइटिंग करनी है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। हम आपको किसी अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में ज़रूर बताएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।